चलिए विल डू एक्सरसाइज 5.2 और जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन के ऊपर बात करेंगे और साथ में कुछ फंक्शंस के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी की भी बात करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी की बात की थी और आज पहले हम लोग कुछ फंक्शंस के ऊपर डिफरेंशिएशन के ऊपर बात करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। नाउ बिफोर गोइंग फर्दर विद दिस थिंग, व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज कि हमारे पास बेसिक आइडेंटिटीज क्या हैं। तो हम लोग इसकी बेसिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे। नंबर 1 इज डी बाई डी एक्स ऑफ, रिकॉल कर लेते हैं, एक्स रेज टू पावर एन इज एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। तो एक पावर रिड्यूस हो जाती है। नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट k is 0। डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम लोग बात करें एफ एक्स रेज टू पावर एन, is n times fx raised to power n minus 1 into f dash x। f dash x मतलब डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, देन वी आर हैविंग डी बाई डी एक्स ऑफ a into x, it can be directly written as a, then d by dx of sin x is cos x, d by dx of cos of x is minus sin x, d by dx of tan of x is sec square x, d by dx of cot of x is minus cosec square x, sec x tan x, then d by dx of cosec x, इलेवेंथ प्रोडक्ट फॉर्मूला। इसके अलावा भी कुछ हैं जो हमारे लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर आइडेंटिटीज हैं, लेकिन अभी मैं उसको नहीं ले रहा और ना ही मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेटिव्स अभी ले रहा हूँ। अभी हम लोग वो ले रहे हैं जो यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट फॉर्मूला इज, अगर मैं बात करूं डी बाई डी एक्स ऑफ is equals to f of x into g dash x
प्लस g dash x into plus g of x into f dash x. Similarly, डिवीजन फॉर्मूला या इसको हम क्वोशंट फॉर्मूला भी लिखते हैं. So it is like d by dx of f of x upon g of x. It is g of x into यानी डिनोमिनेटर into f dash x minus f of x minus f of x into g dash x whole divided by g of x का होल स्क्वायर. नाउ ये बात तो हमारे पास होगी. एंड रिमेंबर, एक छोटा सी बात है लेकिन ध्यान देनी है. अगर आपके पास कभी भी आए d by dx of root of x, this thing can be directly written as 1 upon 2 root x. इसको आप इस तरह से डायरेक्टली लिख सकते हैं. चलिए जी, आप इसको पहले नोट करें, फिर हम लोग इन्हीं के बेसिस के ऊपर आगे क्वेश्चंस करेंगे. चलिए, हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ ली हैं, तो चलिए क्वेश्चन से हम लोग डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते हैं. So number 1 with us is y is equals to sine of x square plus 5. देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना बाहर से अंदर की तरफ जाना शुरू करते हैं एंड वी ट्राई कि हम लोग x तक पहुंचे. तो हमारा मेन जो टारगेट होता है वो x होता है. x इज दैट एमुनिशन, दुश्मन का एमुनिशन हमें वो उड़ाना है, तो हम लोगों को x तक पहुंचना है. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी ऑलवेज मूव फर्दर. तो यहां पे हम लोग इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x. So it becomes what? It becomes dy by dx is equals to d by dx of sin x square plus 5. अब मेन फंक्शन किसका है? मेन फंक्शन है साइन का. किसका है? मेन फंक्शन है हमारे पास इस साइन का. तो पहले साइन के ऊपर डिफरेंशिएशन होगी. दिस इज dy by dx is equals to साइन का डिफरेंशिएशन cos, इट इज cos x square plus 5. राइट. अब देखिए, हम लोगों के पास अभी डिफरेंशिएशन साइन का हुआ है, अभी हमें x तक पहुंचना है. मैंने आपको बोला वी हैव टू रीच टिल x. तो x वो एमुनिशन डिपो है जिसको हमें उड़ाना है. तो इट इज d by dx ऑफ x square plus 5. So dy by dx is cos of x square plus 5. अब x square का डिफरेंशिएशन इज 2x और 5 का डिफरेंशिएशन इज 0. So we get it as
dy by dx is 2x into cos of x square plus 5. So this is the final answer for us. ठीक है जी, तो हम लोग इसको मान के चलेंगे, ये हमारे पास फाइनल आंसर है इसका। तो हम लोगों ने जो मेन चीज ध्यान दी वो क्या दी, वो यही दी बेटा कि हम लोगों को कहां तक पहुंचना है, वी हैव टू रीच टिल x। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, बात और ज्यादा समझ आएगी आपको। नाउ वी आर हैविंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज सेकेंड मैं करूंगा और थर्ड पहले आप मुझे करके बताएंगे, उसके बाद ही मैं आगे चलूंगा। तो सेकेंड इज y is equals to cos of sin x। तो पहले हमें क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x। d by dx of y is equals to d by dx of cos of sin x। अब dy by dx की अगर हम बात करें, दिस इज cos of sin x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन of sin x into d by dx of sin x। dy by dx is equals to minus sin of sin x into d by dx of sin x is cos of x। देखें आपको ना एक ही चीज यहां पे ध्यान रखनी है, वो ये कि जब भी आपके पास x के अलावा कुछ भी फर्दर होगा, आप उसकी फर्दर डेरिवेटिव जरूर लेंगे। मैंने इसी बात को यही प्रिंसिपल बनाया हुआ है, x के अलावा कभी भी कुछ भी होगा तो हम उसका डेरिवेटिव जरूर लेंगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखें हमारे पास इफ यू सी हियर, तो यहाँ पे cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 था, तो x स्क्वायर प्लस 5 का फर्दर डेरिवेटिव लिया। यहाँ पे cos ऑफ sin x था, तो इसलिए हमने sin x का डेरिवेटिव लिया। लेकिन जब sin x का डेरिवेटिव लिया तो वो x ही था, अगर वो sin x स्क्वायर होता तो फिर मैं x स्क्वायर का भी डेरिवेटिव लेता। तो आपने बेटा इतनी सी बात ही सिर्फ ध्यान रखनी है कि हमेशा और हमेशा आपको क्या लेना है, आपको लेना है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, अगर वो x के अलावा कुछ हो रहा है उसको आपने फर्दर डेरिवेटिव जरूर लेके चलना है। दिस इज हाउ यू हैव टू गो। तो ये एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। फॉर एग्जांपल एक और छोटी सी बात करते हैं, एक और मैं क्वेश्चन करता हूं, फिर हम आगे चलेंगे, फिर आप मेरे लिए क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन है 8, y इज इक्वल्स टू cos of root x, differentiating both sides with respect to x। तो यह आएगा आपके पास dy by dx is equals to d by dx of cos of root x। dy by dx is equals to cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो इट इज माइनस साइन रूट x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x की जगह पे कुछ भी अलग आएगा उसका फर्दर डिफरेंशिएशन होगा। अब x की जगह पे रूट ऑफ x था तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। dy by dx is equals to माइनस साइन ऑफ रूट x इंटू, अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया कि रूट ऑफ x का डेरिवेटिव हम डायरेक्टली क्या ले लेते हैं, हम इसको डायरेक्टली ले लेते हैं 1/2 रूट x। तो इट इज साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ रूट x इंटू 1/2 रूट x। ठीक है, तो दिस इज द
आंसर फॉर अस, या हम इसको इस तरह से लिखते हैं, dy by dx इज इक्वल्स टू -1/2 √x, इसको हम पहले लिख लेते हैं, और साइन ऑफ √x को हम बाद में लिखते हैं. तो दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द, ठीक है जी. तो दिस इज द आंसर फॉर अस. सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 8. अब आप मेरे लिए करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 3. आप पहले इनको नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपके साथ आगे चलूंगा. कम ऑन, डू इट. और आप, मैं आगे तभी चलूंगा जब आप मुझे बताएंगे कि आपने क्वेश्चंस कर लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. y is equals to sec of tan of रूट ऑफ x. ठीक है बेटा, अगेन हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं. यह आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स. अब सबसे पहले सेक का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज सेक ऑफ tan रूट एक्स इंटू tan ऑफ, क्योंकि सेक एक्स tan एक्स होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा सेक ऑफ tan रूट एक्स इंटू tan ऑफ tan रूट एक्स. बट ये जो अंदर है सेक का, ये है tan ऑफ रूट एक्स, यानी अदर देन x, तो इसको हम लिखेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan of root x. Now in the next step, dy by dx is इंटू, क्या बन जाएगा, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, ये बन जाएगा sec स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, दोबारा से रूट एक्स का फर्दर डिफरेंशिएशन होगा. तो हमारा क्योंकि काम क्या है, हमें x तक पहुंचना है, तो हमने पहले sec का डिफरेंशिएशन किया, फिर tan ऑफ रूट एक्स का किया, अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसको हम लिखेंगे tan ऑफ इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, और हमने देखा था भाई वन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स. अच्छा, कई बार ना बच्चे पता क्या गलती कर देते हैं, आपने वो गलती नहीं करनी है, वो इस वाले रूट एक्स को काट देते हैं. दिस इज नॉट टर्न, वो सेक स्क्वायर का एंगल है, और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. 1/2 रूट एक्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वेयर एज ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या है, वो एंगल है, तो हम इन दोनों को आपस में काट नहीं सकते हैं. तो ये आपने गलती कभी भी नहीं करनी है, ये ब्लंडर है, ये गलती भी नहीं है, दिस इज अ बिग 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 मिस्टेक. ठीक है, तो चलिए जी, आई विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 5. ये थोड़ा सिंपल सा है, जस्ट रिकॉल है आपका क्वोशिएंट फॉर्मूला. दिस इज साइन ax plus b
अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। Differentiating both sides with respect to x. So it is dy by dx of dy by dx is equals to d by dx of sine ax plus b upon cos cx plus d। ये हमारे पास क्या बन जाएगा देखिए अब, ये आ जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर into differentiation of numerator into d by dx of sine ax plus b minus denominator, so numerator sine ax plus b into d by dx of cos cx plus d whole divided by cx plus d होल स्क्वायर। तो आइडियली मुझे ना ये dy by dx तो गलती से अब यहाँ पे शुरू में लिखा था, आइडियली मुझे इस dy by dx को यहाँ लिखना चाहिए। I should write this dy by dx as ये आपको ऐसे मिलेगा cos cx plus d into cos minus sin ax plus b। अब cos का डिफरेंशिएशन भी माइनस साइन होगा, तो माइनस साइन cx plus d होल डिवाइडेड बाय cx plus d होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे, ये आ रहा है dy by dx, इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं, dy by dx is equals to cx plus d होल स्क्वायर, नीचे लिख दूंगा। न्यूमरेटर में अब क्या आ जाएगा देखें, cos इंटू ए, अब माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस d इंटू c। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस। तो अब थोड़ा सा ये लंबा हो गया, लेकिन आंसर हमारा यही रहेगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस। तो अब शाबाश, इन दोनों को नोट करिए, फिर हम लोग अगले वाले को देखते हैं कि हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6,
एक मेरा और एक आपका. 6th I will do and 7th will be the homework for you. 6th हमारे पास दिया गया है y is equals to cos of x square into, अब देखें इसमें अब एक और चीज है ध्यान देने वाली, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, साइन का भी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भी है. अब देखो इसको क्या करेंगे, ये दो फंक्शंस हैं हमारे पास. नंबर 1 इज cos x स्क्वायर एंड नंबर 2 इज साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर. तो प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, dy by dx is equals to साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर. अब डेरिवेटिव जब लेंगे इसका, ये आएगा cos of x square first into derivative of second plus second into derivative of first. अब इसका डेरिवेटिव अगर लेते हैं साइन स्क्वायर का, तो साइन स्क्वायर की साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है बेटा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये है साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, तो इसलिए पहले इसका ये ऐसे नीचे आएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज ही रहेगा इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर. कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे माइनस, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है तो इसलिए इसका फर्दर डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. सिमिलरली आगे देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर. चलिए ये तो हमारे पास आ गया था 2 साइन एक्स स्क्वायर. अब साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, इस साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें मिलेगा cos of x square into cos of x square into d by dx of x square, क्योंकि x square है, प्लस फिर फर्दर नेक्स्ट वाला स्टेप साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया. अब सेम चीज हमारे नेक्स्ट स्टेप में भी यूज होगी, तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर 2 साइन एक्स स्क्वायर cos x square into 2x माइनस कॉमन बाहर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x. अब देखते हैं कुछ कॉमन ले सकते हैं. चलिए ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप सेपरेट रहने दीजिए, इसको सिर्फ आपको ये आएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू
दिस विल बी, अब कॉमन क्या लेंगे, कॉमन हम लेंगे 2x, फिर और क्या कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। पीछे क्या बचेगा, फर्स्ट पार्ट में बच जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर ठीक है, cos x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और ये 2, एक 2 अंदर रहेगा क्योंकि 2 ये वाले 2 की बात कर रहा हूं, और बाकी क्या बच जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एंड फाइनली द आंसर इज, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप ही चलना है, हर एक पार्ट को जो कॉमन आता है वो कॉमन लेना है। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, मैथ्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, कुछ कॉमन मिलता है तो वो हमने कॉमन जरूर लेना है। अब ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। So this is the final answer for us. तो इसको हमने स्टेप बाय स्टेप ही फर्दर लेके चलना है। आज हम इतने रखेंगे, इसको आप गो थ्रू करिएगा प्रॉपरली, जैसे मैंने आपको बताया, गो थ्रू द डिफरेंशिएबिलिटी कंसेप्ट, गो थ्रू दीज क्वेश्चंस टुडे। और जो क्वेश्चंस हमने नहीं किए हैं, जैसे एक ही क्वेश्चन है वैसे 7th क्वेश्चन जो नहीं किया, बाकी वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस। यू विल ट्राई इट एट होम एंड देन वी विल मूव फर्दर विद द थिंग्स एड। आज इतने रखेंगे, कल दोबारा से मुलाकात करते हैं। घर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर एल्डर्स आल्सो, एंड कीप ऑन स्टडीइंग हार्ड। जय हिंद।